हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी ब्लास्टर एंड माय नेम इज़ दिनेश आर्य। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और हमारी जो ऑफिशियल लेटर की सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर आज ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा लेटर हम करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये लेटर है, तो इसीलिए पूरे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम में अगर ये लेटर आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए और बहुत ही सेंसिबल चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए लेटर क्या है। यू आर शिवानी द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपका नाम शिवानी है और आप प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स काउंसिल की आपके स्कूल के अंदर। राइट अ लेटर टू दी एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर जयपुर। और आपको एक लेटर लिखना है एसएचओ को, जो एसएचओ हैं हमारे पुलिस स्टेशन गांधीनगर जयपुर के, उन्हें आपको एक लेटर लिखना है। और लेटर में क्या बताना है वो देखिएगा। ड्राइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड यंग गर्ल्स इन योर एरिया, यानी कि आपको उनका ध्यान जो है वो ध्यान आकृष्ट करवाना है किस चीज़ पर। इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स, यानी कि कौन से केसेस, कौन सी घटनाएं बढ़ रही हैं। ईव टीजिंग की, यानी कि लड़कियों को सताने की जो है, लड़कियों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, और यंग गर्ल्स के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं आपके एरिया में, उस तरफ आपको पुलिस का ध्यान जो है, एसएचओ पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखना है और उनका ध्यान जो है इस तरफ दिलवाना है। तो क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखेंगे, यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस। तो ये जो गर्ल है शिवानी, ये कहाँ पर है, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, यानी कि स्कूल के नेम से जो है लेटर जाएगा यहाँ पर एसएचओ पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ स्कूल का नेम लिख लिया, रोज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान लिया हमने इसको यहाँ पर, गांधीनगर जयपुर, 5 अप्रैल 2021, यानी कि 5 अप्रैल 2021। उसके बाद द एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर जयपुर सर, ये हमने सैल्यूटेशन दे दी। और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ईव टीजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, यानी कि ईव टीजिंग लड़कियों को सताना और जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है आपको एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, उसके खिलाफ आपको लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखना है वो देखते हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स ईव टीजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, यानी कि मैं आपका ध्यान जो है वो दिलाना चाहता हूँ किस पर, ईव टीजिंग की तरफ, यानी कि लड़कियों को सताने की तरफ, और जो क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ उसकी तरफ। बाकी की लाइनें हम फिर लिखेंगे और एक बार आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है। तो चलिए चलते हैं आगे अपने लेटर के ऊपर। तो आगे देखिए ये वाला जो पार्ट है, कंटेंट ऑफ द लेटर जो है, बॉडी ऑफ द लेटर जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला लाइन क्या है इसमें, द एंटी सोशल एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आर एरिया, यानी कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, यानी कि इन्हें हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आपको सारे शब्दों की बताता चलूँगा, तो इन्हें कहते हैं असामाजिक तत्व, यानी कि ऐसे लोग जो कि समाज के लिए क्या होते हैं, बहुत ही खतरा होते हैं, जिनकी वजह से समाज को नुकसान झेलना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं असामाजिक तत्व। जो असामाजिक तत्व है वो हमारे एरिया में दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। माइनर इंसिडेंट्स ऑफ स्टीलिंग, पिक पॉकेटिंग एंड रॉबरीज हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिविक लाइफ। अब यहाँ पर देखिए पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अविभाज्य अंग, जिसे कि अलग नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट भी हम इसे कहते हैं। तो जो थोड़े बहुत माइनर इंसिडेंट है, छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, जैसे कि चोरी हो गया और जेब कतरना हो गया, पिक पॉकेटिंग होता है जेब कतरना, यानी कि जेब साफ करना, किसी की जेब में से पैसे वगैरह चुरा लेना, एंड रॉबरीज जो डकैती होती है ना। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये तो क्या बन गई है, हमारी ज़िंदगी का, हमारे सामाजिक जीवन का, हमारी सिविक लाइफ का अभिन्न अंग बन गई है, यानी कि अविभाज्य अंग बन गई है। पार्ट एंड पार्सल मैंने आपको बताया था अविभाज्य अंग होता है, जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। तो ये घटनाएं तो हैं ही हैं हमारे जीवन में, ये तो चलती ही रहेंगी। लेकिन वट हैज़ शॉक्ड द सेंसिबिलिटी ऑफ द यूथ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉक करने वाली जो बात है वो क्या है, देखिए द सेंसिबिलिटी ऑफ यूथ, मतलब यूथ की सेंसिबिलिटी, यूथ की जो संवेदनशीलता है वो क्या है, इज़ द एवर इंक्रीजिंग, यानी कि ये क्या हो रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ट्रेंड इन डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन इन जनरल एंड यंग गर्ल्स इन पर्टिकुलर। और इसका जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है, ये किस तरफ बढ़ रहा है, डिसरेस्पेक्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। डिसरेस्पेक्ट यानी कि महिलाओं की जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है इन जनरल, यानी कि सामान्य तौर पर हम कहें तो महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, यंग गर्ल्स इन पर्टिकुलर, और इसमें भी किनका पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर यंग गर्ल्स का जो है डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा, जो यंग यूथ है हमारा उसके द्वारा, ठीक है, यंग जो बॉयज़ है उनके द्वारा। अब देखिए आगे लेटर में और देखिएगा, क्लस्टर ऑफ बॉयज़ कैन बी सीन स्टैंडिंग इन ग्रुप्स एट पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टॉप, पार्क, स्ट्रीट कॉर्नर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, क्या होता है, झुंड होता है, यानी कि ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं और झुंड भी कह सकते हैं।
जो लड़कों का झुंड है, क्लस्टर ऑफ बॉयज़, वो देखा जा सकता है, कैन बी सीन, पैसिव है यहाँ पर, तो लड़कों का झुंड है वो देखा जा सकता है खड़ा होता हुआ, यानी कि वहाँ पर खड़े हुए लड़के देखे जा सकते हैं झुंड में। कहाँ कहाँ पर? देखिए पब्लिक प्लेसेस में, मतलब हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर, तो जैसे कि बस स्टॉप हो गया, आपके पार्क हो गए और स्ट्रीट कॉर्नर्स हो गए, यानी कि गलियों का जो कॉर्नर होता है, तो वहाँ पर भी लड़के जो है बहुत से ग्रुप में जो है आपको खड़े होते हुए देखे जा सकते हैं। व्हेन अ यंग गर्ल और अ कपल ऑफ गर्ल्स हैपन टू पास नियर देम, यानी कि जब एक यंग गर्ल जो है, एक जवान लड़की या फिर एक कपल ऑफ गर्ल्स जो है, लड़कियों का झुंड जो है, लड़कियां 2-4 गर्ल्स जो हैं वो उनके पास से जो है गुजरती हैं, उनके नियर अबाउट से जो है गुजरती हैं, दे ऑलवेज सब्जेक्ट देम टू वर्बल अब्यूज़, तो वो हमेशा क्या कोशिश करते हैं, देम टू वर्बल अब्यूज़, यानी कि उन्हें वर्बली, यानी कि मुंह से क्या करने की कोशिश करते हैं, गालियाँ, यानी कि गंदी बातें करने की कोशिश करते हैं, फिल्दी रिमार्क्स उनके ऊपर करते हैं, बहुत ही भद्दे जो कमेंट्स हैं, फिल्दी रिमार्क्स, फिल्दी का मतलब होता है गंदा, है ना, बहुत ही गंदे रिमार्क्स, बहुत ही गंदे टिप्पणियाँ, बहुत ही गंदी तरह की कमेंट्स उन पर करते हैं। एंड ऑब्सीन गेस्चर्स, ऑब्सीन यहाँ पर लिखिएगा, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, क्या होता है, अश्लील, और बहुत ही अश्लील हरकतें, और गेस्चर होती हैं हरकतें, तो बहुत ही अश्लील हरकतें जो हैं वो करते हैं जब भी गर्ल्स या कोई गर्ल या फिर गर्ल्स का ग्रुप जो है उनके पास से गुजरता है, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। द वेगाबॉन्ड्स, वेगाबॉन्ड होता है यानी कि आवारा, वेगाबॉन्ड क्या होता है, आवारा, आवारा, वेगाबॉन्ड्स इंडल्ज इन ईव टीजिंग एंड मोलेस्टेशन, जो आवारा लड़के हैं या आवारा जो बॉयज़ हैं वो इसमें इंडल्ज है, यानी कि डूबे हुए हैं। इंडल्ज वर्ड ध्यान रखिएगा, डूबे होना, क्या होता है इंडल्ज का मतलब, डूबा हुआ होना, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें, तो डूबा होना है ना। तो जो हमारे जो वेगाबॉन्ड्स है यानी कि आवारा जो लड़के हैं वो इस काम में क्या है, डूबे हुए हैं, किस काम में, इन ईव टीजिंग, यानी कि लड़कियों को सताने में। ईव टीजिंग क्या होता है, लड़कियों को सताना, एंड मोलेस्टेशन यानी कि उनका उत्पीड़न करना या छेड़छाड़ करना, तो इस काम में वो क्या है, डूबे हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वो इसी काम में लगे हुए हैं। इवन ग्रोन अप, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ग्रोन अप होता है ये, इवन ग्रोन अप, इवन ग्रोन अप लेडीज़ आर ऑल्सो टारगेटेड, यहाँ तक कि जो ग्रोन अप लेडीज़ है, ग्रोन अप लेडीज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बड़ी गर्ल्स है या बड़ी लेडीज़ जो है, महिलाएं जो हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है, उनको भी शिकार इसका बना लिया जाता है, यानी कि उनसे भी मोलेस्ट किया जाता है, उनको भी ईव टीज किया जाता है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट पुलिस patrols must make more frequent visits to such places and take stringent action against, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, अगेंस्ट दी ऑफेंडर्स, यानी कि रिक्वेस्ट ये की जाती है पुलिस से कि पुलिस का जो पेट्रोलिंग दल है, पेट्रोलिंग दल होता है गश्ती दल, जो कि एरिया को चेक करता रहता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो है पुलिस पेट्रोलिंग दल आता है, पुलिस पेट्रोलिंग एक ग्रुप होता है, वो होता है हमारे पास। तो पुलिस पेट्रोल्स मस्ट मेक मोर फ्रिक्वेंट विजिट्स, यानी कि जो पुलिस का पेट्रोलिंग दल है, गश्ती दल है, उसे क्या करना चाहिए, इस तरह के एरियाज़ में जो है ज़्यादातर बार बार जो है फ्रिक्वेंट तरीके से जो है विजिट करनी चाहिए, और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिंजेंट होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट क्या होता है, कठोर एक्शन, यानी कि कड़ा जो एक्शन है, कड़ा एक्शन जो है अगेंस्ट दी ऑफेंडर्स, उनके खिलाफ लेना चाहिए, दोषियों के खिलाफ लेना चाहिए। तो दोषियों के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। और अब देखिए आगे लेटर में जो है आपको क्या लिखना है, आई नॉट ओनली होप, यानी कि मैं न केवल आशा करता हूँ बट ऑल्सो श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, निश्चित हूँ, दैट यू विल टेक सम इफेक्टिव एक्शन सून, कि आप जल्दी से ही क्या लेंगे, कुछ प्रभावकारी कदम जो है इसकी तरफ जो है उठाएंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और मैं इसके लिए आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, टू यू फॉर द एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस, यानी कि आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ कुछ थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है और कई चीज़ें जो हैं यहाँ पर रह गई हैं, उनको मैं आपको नीचे बता देता हूँ। यहाँ आपको क्या लिखना था, थैंकिंग यू, और यहाँ आपको लिखना था योर्स फेथफुली, और यहाँ उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना था शिवानी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन था हमारा शिवानी से था, और उसके नीचे उसका शिवानी का पोस्ट क्या था, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल, यानी कि वो प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट काउंसिल की, तो इसीलिए आपको उसका पोस्ट भी यहाँ पर नीचे मेंशन करना था। तो ये लाइन टू लाइन आएगा आपका नीचे, यहाँ बोर्ड हमारे पास छोटा है तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है। ये 2 लाइनें लिखने के बाद अगली लाइन पे आप शिवानी लिखेंगे और उसके नीचे वाली लाइन पे आप ये लिखेंगे प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल। तो उम्मीद करता हूँ कि ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन से रिलेटेड जो लेटर आपको आएगा वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन दिया हुआ होगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलर हम लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे आप नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़।